चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब वचनों को सुनोगे तो काल माया के देश से बच जाओगे। संत महापुरुषों के वचन ही बचाने का काम करते, बाकी जितने आए सब फंसाने का काम किए। लेकिन जब संत महापुरुष कलयुग में आए, उन्होंने जीवों को बचाने का काम किया, बचाने का उपदेश किया। उसी उपदेश को सत्संग कहते हैं। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, शुभ अशुभ की पहचान, माँ बहन बेटी बहू की पहचान सब आ जाएगी। वचनों को नहीं सुनोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि ये काल माया का देश, उसने फंसाने का ही काम किया। क्योंकि अपने देश को बसाने के लिए उसने सत्पुरुष की अखंड तपस्या किया, और जब सत्पुरुष को खुश कर लिया तब ये वरदान आशीर्वाद मांग लिया कि हमको जीवात्माओं का चेतन भंडार चाहिए। जब चेतन भंडार मिल गया तो जीवात्माएं आती थी, चली जाती थी, क्योंकि वो पाक साफ निर्मल थी, कोई कर्म तो किया नहीं था, अच्छा बुरा कुछ नहीं किया, तो आती थी जाती थी अपनी इच्छा से। लेकिन उसने देखा कि मतलब यानी ये सब आ रही जा रही और हमारा कोई मतलब नहीं है। मैंने इतनी अखंड तपस्या किया, तो अपनी इच्छा से आएंगी जा, तो फिर तपस्या का मतलब क्या हुआ? तो फट से उसने फंसाने के लिए कर्मों का जाल बना दिया। उसने दो विधान बनाए, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप और पुण्य। उसी पाप पुण्य के कर्मों को जो हमने आपने किया, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, उसी पाप पुण्य की बेड़ी में हम सब फंसे पड़े। अब निकलने की बात तो किसी ने आपसे कही नहीं। जो भी आए, क्योंकि सतयुग में तो ऋषि मुनि आए थे, योगी महर्षि अवतारी शक्तियां, ये सब त्रेता में दोपहर में आई, लेकिन सबने फंसने फंसाने का ही मतलब यानी काम किया और खुद फंसे रहे। क्योंकि उस समय संत महापुरुष तो आए नहीं थे, जो निकलने का रास्ता उनको मिलता, तो बेचारे सब इसी में फंस गए। अब कर्मों का इतना विकट जाल है, वो जाल से निकलना जीव के बस की बात नहीं कि अपनी कोई ताकत शक्ति कोई बल पौरुष लगा के निकल सके। तो उसको तो समृद्ध सहयोग की आवश्यकता है, और ऐसा सहयोग मिले जो सब तरफ से मदद जगाने का, चिताने का, होश में ले आने का, यानी मतलब खड़ा करने का, ये सब काम जब करे तब ये जीव कुछ खड़ा हो सकता। क्योंकि हम आप इतने कमजोर हो गए हैं, काल के जाल, कर्मों के जाल में फंसकर, और मन भोगों में जब चला गया तो इसकी सारी शक्ति वो खत्म हो गई। जब शक्तिहीन हो गया तो वो फंस गया। अब कहते कि लाग दया कोमल चित संता, जब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस स्मृत लोक मंडल में हम सब जीवों को जगाने के लिए, लेने के लिए आ गए। और उन्होंने आवाज लगाई, क्योंकि हम सब सो रहे थे, हमें तो ज्ञान था नहीं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आए और किसने फंसा लिया और कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कुछ नहीं मालूम था। तो उन्होंने पहले अपना परिचय दिया, ताकि ये जाने कि भाई ये कहाँ से आए हैं, कौन है, किस लिए आए, किस काम के लिए आए। तो उन्होंने परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। अपना काम और धाम
और जगाए नाम का तीनों परिचय दिया ताकि हम सब जगें, क्योंकि हमें आपको तो मालूम नहीं था कि हमारा धाम कौन है और हमारा काम कौन करेगा और किस नाम के द्वारा करेगा, ये तो जानकारी कुछ नहीं थी। तो उन्होंने परिचय दिया कि है जीवात्माओं सुरतो हो, तुम जहाँ की रहने वाली हो, मैं उसी धाम घर मंडल से आया हूँ और मेरा एक ही काम कि तुमको जगाना और घर पहुँचाना। पूरा परिचय दे वो। इस तरह परिचय किसी ने दिया नहीं अपना, लेकिन जो लेने आया है, जगाने आया है, इतनी बड़ी हमदर्दी मतलब लेके आया हो तो सब तरफ से जीवों को जगाएगा वो। जैसे जगेंगे, जैसे खड़े होंगे, जैसे अपने देश की तरफ चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आए वही देश से, मैं उस देश से आया हूँ जिस देश की तू रहने वाली है। तुम्हारा धाम, कहते जहाँ तुम्हारा घर है वही मेरा घर है। मैं तुम्हारे घर मंडल मुकाम से आया हूँ और मतलब हो किसके लिए, कहा तुमको जगाने के लिए, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मेरा इस मृत लोक मंडल में आने का दूसरा कोई कारण, न राज, न पार, न धन, न दौलत, न मतलब यानी मान, न सम्मान, ये कुछ नहीं। मैं केवल तुमको जगाने के लिए और तुमको घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। देखो कितना स्पष्ट परिचय है। परिचय पाकर भी हम नहीं समझ पाए कौन हमारे लिए आया है, कौन हमारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आया और वो कल्याण कैसे करेगा और किस मतलब यानी किसके द्वारा करेगा। तो सब पूरा परिचय दिया और ये भी कहा तुम भ्रम मत करना कि और कोई दूसरा आएगा। ये भी परिचय दिया कि तुम किसी और के भरोसे मत रहना और किसी के इंतजार में मत रहना, तुम्हारा ये काम कोई नहीं करेगा। भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कहा केवल तू मान ले, अब आपको करना तो कुछ है नहीं, केवल मानना है। और मान नहीं पाए, न मान पाए, न जान पाए, न पहचान पाए। जहाँ कुछ करना ही नहीं, कहा वो तो सब हम करेंगे, जगाएंगे और ले चलेंगे, घर पहुंचाएंगे, फिर आपको करना क्या था। केवल कहा कि तुम मान लो, भव सागर भ्रमो नहीं, ये प्रताप हमार। ये मान लो इस भव सागर में तुम इतने दिन से भ्रमित हो, अब ये भ्रम तुम्हारा छूट जाएगा और भ्रम खत्म कर दो। भव सागर भ्रमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। तो वो कितना बड़ा है, केवल मान ले, जान ले, पहचान ले। और वचनों से जानकारी होती है, बगैर वचनों से तो जानकारी होगी नहीं आपको। इसलिए उन्होंने वो वचन सुनाए जिससे हम सब जीवात्माएं सोई थी वो जगे और अपने जगाए नाम को पकड़े और नाम का आधार पकड़कर अपने घर की तरफ चल पड़े। इतना काम सिर्फ करना था, वो भी तक नहीं हो पाया। एक तो कुछ करना नहीं कि देखो ऐसा समृद्ध मालिक आया, कह रहा तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल विश्वास करो, मान लो कि हमारे लिए यही आए हैं, इसके अलावा हमारा उद्धार कल्याण इस भवसागर में कोई कर ही नहीं सकता और इससे कोई पार भी नहीं कर सकता। कितना स्पष्ट परिचय, और फिर भी हम सब भ्रमित हो गए। इतना बताने, सुनाने, समझाने के बाद भी हम लोग समझ नहीं पाए कि हमारे लिए कौन आया है, हमारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण कौन करेगा और किस नाम से और कैसे करेगा। हमें आपको तो कुछ सोचना भी नहीं था, केवल तुम इस भ्रम को दूर कर दो कि भवसागर से पार करने वाला और दूसरा कोई नहीं है। ये भ्रम दूर कर दो और हमारे बल पुरुष का भरोसा करो, क्योंकि हमारे पास तो बल पुरुष ताकत है नहीं। ये भी कहते हमारे बल पुरुष का भरोसा, अपने का नहीं, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। कहा भरोसा माने विश्वास करो, मेरे बल पुरुष का विश्वास करो, और अगर विश्वास कर लिया तो तुरंत उतारू पार, तुरंत तुमको भवसागर उस पार कर दूंगा। कितना बड़ा काम जो सृष्टि में किसी ने किया नहीं। हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश से निकालने का ये काम किसी ने नहीं किया, और जब करने वाला आया हमने आपने उसको पहचान ही नहीं पाया।
तो इतने दिन मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का फिर मतलब क्या निकला? ये सब जानने के लिए तो कराया गया था कि जो काम किसी ने नहीं किया वो काम तुमसे कराया जा रहा, तुम फिर भी नहीं समझ पाए ये काम हमारे लिए क्यों कराया जा रहा, हमारा इसी काम से मेरा भी काम हो जाएगा, ये जानकारी नहीं हुई तो कहने का मतलब समय व्यर्थ हो गया। इतना लंबा समय किसी ने समझाने का दिया नहीं मृत्यु जितना भाव जय गुरुदेव जी महाराज जी। हमने उनको अपना गुरु बनाया और ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता। अगर इतनी बात भी समझ लेते कि वो किस काम के लिए आए हैं, अपना परिचय क्यों दिए हैं, इतना प्रचार क्यों कराया, जीवों को क्यों जगाया, सही सच्चे रास्ते पर लाके क्यों खड़ा किया, ये सब कुछ नहीं समझ पाए क्योंकि हम सब बोल ब्रह्म में गए। ब्रह्म गया नहीं और ब्रह्म जाता कैसे है? शंका संदेह भूल ब्रह्म कैसे जाता? कहा बहुत काल करिए सत्संगा तबे होए संशय सभंगा। जब बहुत दिनों तक सत्संग करो तब तुम्हारा भ्रम भूल संदेह जाएगा। बात करने की सुनने की नहीं है, सुनने सुनाने से नहीं भ्रम जाएगा, कहा करने कराने से। जो युक्ति देते हैं नाम की, उस युक्ति को जब हम आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोककर जो नाम की कमाई करेंगे तब ये सब संशय भूल भ्रम चला जाएगा। इधर का खत्म हो उधर की तरफ चलना आपको हो जाएगा। देखो कितना बड़ा काम जो युगों युगों का भूला बिछड़ा और किसी ने किया नहीं, कोई ऐसा आया नहीं और ऐसी आवाज ऐसा परिचय किसी ने मृत्यु मंडल में दिया नहीं। हम फिर भी तो नहीं समझ पाए। अगर हम समझ जाते, जान जाते, मान लेते, पहचान लेते तो ये काम कितनी जल्दी अब तक तो सब शुरू हो गया होता। भूल भ्रम में यानी कितना बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि शंका विनाश का कारण होता है और शंका करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। और यहाँ शंका है ही नहीं। जब परिचय दे दिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, वो काम करके ही जाऊंगा, फिर इससे बड़ा परिचय कौन? फिर भूल भ्रम को हो गया कि आपने विश्वास नहीं। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता है। जो इतना बड़ा काम करने के लिए हमारे लिए आया और हमने उसको समझ नहीं पाया तो हमें आपको ऐसे समृत मालिक की एकमात्र प्रार्थना करनी चाहिए। अर्चना वंदना के सिवा हम कुछ कर ही नहीं सकते। अपने गुनाहों की माफी मिल जाए ये बहुत बड़ा काम है। तो माफी तो जब मिलेगी जब उनकी शरण में जाओगे, उनसे आरजू मिन्नत बिना प्रार्थना करोगे कि मैं अज्ञानी जीव कुछ समझ नहीं पाया, काल के जाल में फंसकर बनी भूल भ्रम पैदा हो गया, बुद्धि का विवेक ज्ञान सब खत्म हो गया, समझ में नहीं कुछ आया। तो एकमात्र हमें आपको कहना क्या चाहिए? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नेम शरण की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, किसी से कुछ लेना होता संसार में तो तरह तरह से प्रार्थना विनती करते हो कि संसार की वस्तु मिल जाए, शरीर के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन आत्मा के लिए कभी प्रार्थना किया? जो समृद्ध दाता सदगुरु दयाल आए मृत्युलोक मंडल में, हमने आपने उनको जाना माना पहचाना नहीं और शरण में तो गए और चरणों को देखा पकड़ा भी,
लेकिन मजबूती से शरण को ग्रहण नहीं कर पाए। जब मजबूती से नहीं पकड़ोगे तो जब पकड़ ढीली हो जाएगी वो चीज आपके हाथ से छूट जाएगी। तो हम केवल प्रार्थना ही कर सकते, हम केवल वंदना ही कर सकते, अपने गुनाहों की माफी मांग सकते, इसके सिवा जीव को कुछ करने के लायक भी नहीं। तो कम से कम दीन भाव से, दीनता से, विरह से तो मालिक की पुकार करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए कि मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, 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 मुझे निज करके अपना 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 लो गुरु। एकमात्र चरणों की शरण, चरण मिल जाए तो सब काम हो जाए। कहते हैं हमको केवल अपने चरणों का दास। अब हम कुछ नहीं बनना चाहते, न कुछ लेना चाहते, न कोई हविष्य रह गई है, केवल चरणों का दास बना लो और मुझे अपना लो, अपना बना लो। देखिए जब इस तरह से आधीनी से, जब दीनता दीन भाव से जब पुकार लगाओगे, कहोगे नहीं अब चरणों में लगा लीजिए, मैं सब जगह लग के देख चुका, कुछ नहीं मिला। आगे क्या कह रहे हैं कि जुगन जुगन का सोया मनुआ, जुगन जुगन का सोया है मनुआ, जुगन जुगन का सोया ये मनुआ, जुगन जुगन का सोया ये मनुआ, बचन सुना के जगा दो गुरु, वचन सुना के जगा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते हैं बहुत युगों का भूला बिछड़ा हूँ, कभी समझ आई नहीं है और सोता रहा, भोगों की प्रगान निद्रा में सोता रहा। अब कृपा करके अपने वो वचन सुना दो जिससे मैं जाग जाऊं, मैं जाग जाऊं, ये वचन सुना दी। आगे क्या कह रहे समझा के कि मैं हर होए मन लगे चरण में, मेहर होए मन लगे चरण में, मैं हर होए मन लगे चरण में, मेहर होए मन लगे चरण में, मेरे पूर्ण भागी बढ़ा दो गुरु, मेरे पूर्ण भाग्य बढ़ा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते आपकी मेहर दया कृपा हो जाए, हम चरणों में लग जाए। मेरा मन जो भोगों में लगा हुआ है उसे वहां से हटा करके अपने चरणों में लगा लो और हमारा ये पुण्य भाग बढ़ा दो, ये पुण्य का भाग बढ़ा दीजिए और अपने चरणों में मन को लगा दीजिए। मैं बहुत ही उसका भूला बिछड़ा हूँ,
समझ आई नहीं, किसी की बात कोई ऐसा आया नहीं जिसने मेरे लिए आवाज लगाई हो। आगे क्या कह रहे हैं कि दृढ़ प्रीति प्रीति ये लागे, दृढ़ प्रीति प्रीत ही ये लागे, दृढ़ प्रतीत प्रीति ये लागे, दृढ़ प्रतीत प्रीत ही ये लागे। मोह प्रेम का प्याला पिला दो गुरु, मोह प्रेम का प्याला पिला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मेरे हृदय में अंतःकरण में तुम्हारे से प्रीत प्रतीत हो जाए। हमको इस तरह लगा लो और ये प्रेम का प्याला जो आप देते हो पिलाते हो नाम का, ये पिला करके वो भोगों का रस से हटा लो और ये प्रेम का रस पिला दीजिए। का मेरा मन भोगों का गंदा क्षणिक रस पीता रहा, अब वहां से हटा करके अपने ये नाम का जो प्रेम का प्याला इसको पिला दीजिए, तो मतलब कुछ होश आ जाएगा। आगे क्या है कि रूप अनुपम लगे तुम्हारा, रूप अनुपम लगे तुम्हारा, रूप अनुपम लगे तुम्हारा, रूप अनुपम लगे तुम्हारा, मोह अंतर में दर्शा दो गुरु, मोह अंतर में दर्शा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। आप केवल आपका अनोखा रूप ही देखो। संसार को बहुत देखा, संसार के तमाम चेहरों को देखा, लेकिन नुकसान के सिवा हानि के सिवा कुछ नहीं मिला। अपना वो अनुपम अनोखा रूप दिखा दीजिए और अंतर में दर्शन दे दो, अंतर में दर्श दिखा दो। तो कहते कि जब अंतर में दर्श दिखने लगेगा तो ये बाहर का सब खत्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहे कि घट घाट अगम का हारा, गम घाट अगम का हारा, घट घाट अगम का हारा, घट घाट अगम का हारा, मेरा वज्र कपाट खुला दो गुरु, मेरा वज्र का पाट खुला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मैं ऐसे घाटों पर घूमता रहा, जहाँ कुछ मिला मैं हार गया। अब मैं उधर से हार चुका हूँ, कुछ नहीं मिला। अब मेरा जो वज्र जो भूल भरम के किवाड़े दरवाजे लगे उसे खोल दो, भूल भरम के कपाट को खोल दीजिए और आप में सच्चा प्रेम सच्ची प्रीत हो जाए। आपके चरणों को छोड़कर अब कहीं न जाऊं, इस मन को ऐसा लगा दो बना दो। आगे क्या कह रहे हैं कि बार बार है विनती मेरी, है बार बार विनती मेरी, बार बार विनती है मेरी, बार बार विनती
साथ में सूरती मिला दो गुरु, साध में सूरती मिला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते बार बार विनय प्रार्थना है और मेरा ये वज्र का पाठ खुला था। जो भूल भरम के कपाट के किवाड़े लग गए, इनको खोल दीजिए। ये भूल भरम ही तो आपको समझने नहीं था, आपके चरणों में मन को लगने नहीं देता। कहा ये भूल भरम हमारा दूर कर दीजिए। आगे क्या करें कि पूर्ण दया करो मेरे दाता, पूर्ण दया करो मेरे दाता, पूर्ण दया करो मेरे दाता, पूर्ण दया करो मेरे दाता। अब काल के जाल तुड़ा दो गुरु, अब काल के जाल छुड़ा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते ऐसी पूरी दया कर दो। जब पूरी दया कर दोगे तो कहते हैं काल से छुटकारा मिलेगा। बिना आपकी दया कृपा मेहरबानी के ये काल से छुटकारा कोई दिला नहीं सकता। अभी तक जितने आए सब काल के जाल में फंसने वाले आए, कोई निकलने वाला आया नहीं। न निकलने का किसी ने युक्ति उपाय बताया है। अब ऐसी दया कर दीजिए, आप पूरी दया कर दो। थोड़ी बहुत नहीं कहते, पूरी दया, अपनी पूरी दया कर दो। ये मेरे दाता दयालु समर्थ, हम पर पूरी दया कृपा मेहरबानी कर दो। ताकि क्या कह रहे हैं कि नैया परी भंवर बीच मेरी, नैया पड़ी भंवर बीच मेरी, नैया पड़ी भंवर बीच मेरी, नैया पड़ी भंवर बीच मेरी। अब की पार लगा दो गुरु, अब की पार लगा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मेरी नैया भवसागर भी पड़ी है, फंसी पड़ी है, कोई निकालने वाला नहीं। अब की बार ऐसी दया कृपा कर दो कि मेरे नैया भवसागर से पार लगा दो, क्योंकि और कोई दिखाई नहीं देता, निकालने वाला और कोई नहीं है। जो भी आए सब फंसाने वाले आए। आप पूर्ण दाता दयालु हो, आप समर्थ हो, हमारी सैया को भवसागर से पार लगा दो। आगे क्या कह रहे हैं कि भव सागर की धार कठिन है, भव सागर की धार कठिन है, भव सागर की धार कठिन है, भव सागर की धार कठिन है। मैं हर से पार लगा दो गुरु, मेहर से पार लगा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कह रहे भवसागर बहुत कठिन है, इससे पार जाना जीव के बस की बात नहीं है। इस भवसागर से अपनी दया कृपा करके मेरी नैया को पार लगा दो। देखो कैसी विरह तड़प है, जब इस तरह से अंतःकरण में विरह तड़प उठती है
तब मालिक उस पुकार को सुनता है। ये बार बार नहीं, अंदर से कह रहे हैं भवसागर की धार बहुत कठिन है, इससे पार जाना। जब ऋषि मुनि योगी मार्स वो अवतारी शक्तियां नहीं पार हो पाई तो हम तो बहुत गंदे हैं, बहुत कमजोर हैं, ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दो कि भवसागर से मेरी नैया को पार लगा दो। आगे कह रहे हैं कि कोटि जन्म दुख पावत भीत, कोटि जन्म दुख पावत बीते, कोटि जन्म दुख पावत भीत, कोटि जन्म दुख पावत बीते, दर्शन से प्यास बुझा दो गुरु, दर्शन से प्यास बुझा दो गुरु, दर्शन दे प्यास बुझा दो गुरु, दर्शन दे प्यास बुझा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते हमारे करोड़ों जन्म निकल गए इसी में फंसे फंसे, न कोई निकालने वाला आया, न किसी ने भवसागर में नैया नौका लगाई, तो पार जाए तो कैसे जाए। आप समृद्ध दाता दयालु हो, मेहर कृपा करके ये पार लगा दो और दर्शन की प्यास बुझा दो। अब केवल प्यास और आस, अभिलाष केवल दर्शन की रह गई। आप अपना दर्शन दे करके उस प्यास को बुझा दीजिए। आगे क्या है कि शरण शरण में शरण पड़ा हूँ, शरण शरण मैं शरण पड़ा हूँ, शरण शरण में शरण पड़ा हूँ, शरण शरण मैं शरण पड़ा हूँ, मुझे शब्द का भेद बता दो गुरु, 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते हैं सब तरफ से हार करके अब तुम्हारी शरण में आया हूँ। ये शरणागत हम पर दया कृपा मेहरबानी कर दो और ये मुझे शब्द का भेद बता दो। वो शब्द क्या है, नाम कौन है, उसका भेद बता दीजिए। किस तरह से नाम को पकड़ करके चलूं और मतलब यानी घर पहुंचूं, कहा वो सारा भेद आप बता दीजिए। आप दयालु कृपालु हो, आप सर्व समर्थ हो, कहते कि ये शब्द का भेद बता दीजिए कि काम क्रोध मद लोभ मोह से, काम क्रोध मद मोह लोभ से, काम क्रोध मद लोभ मोह से, काम क्रोध मद मोह लोभ से, मेरी जल्दी फांस कटा दो गुरु, 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
ये निरंतर घेरे रहते हैं, ये निकलने नहीं देते हैं। इनकी कैद से छुटकारा दिला दीजिए, दया कृपा कर दो, ये फांस जल्दी से कट जाए और आपकी चरण शरण को मजबूती से पकड़ो। बिना दया कृपा के आपके कुछ नहीं हो सकता है। तुम दाता दयालु हो, दयाल देश से दया करने ही आए हो, तो मेरे इस यानी दुष्ट मन पर भी कृपा दया कर दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि माया काल ने अति भर माया, 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 इनका जाल मिटा दो गुरु, इनका जाल मिटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। काल माया के जाल में फंसकर भ्रमित हो गया और काल ने मिलकर बहुत भरमाया, इतना भरमा दिया कि जो असलियत सच्चाई थी उधर से हटाकर इस झूठे जाल में आके फंसा दिया। अब ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दीजिए, काल के जाल से छुटकारा दिला दीजिए। बहुत हो गया, बहुत भटक चुका, बहुत भटक चुका, अब कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई हमदर्द भी नहीं दिखाई देता है। आप समृद्ध दाता दयालु हो, हमारी सुन को चरणों में लगा लो। आगे क्या है कि विषय भोग जग के दुखदाई, 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 मेरे मन को इनसे हटा दीजिए, मेरे मन को इनसे हटा दीजिए, मेरे मन को इनसे हटा दो गुरु, मेरे मन को इनसे हटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। देखो धीरे धीरे समझ आ रही है, जब प्रार्थना करोगे तो दया मिलेगी, लेकिन अंतर्घाट से, बाहर से कोई गाना मनोरंजन नहीं होता, अंतर्घाट से है बैराग की स्थिति में। जब प्रार्थना करोगे तो कह रहे कि हमको विषय भोग जग के दुखदाई, कहा जो संसार में विषय भोग यही दुख के कारण है, और इस दुख को मैंने समझ नहीं पाया, इसी में अज्ञानता भूल भ्रम बस फंसा रहा। अब कहते कि इनसे निकालो और मतलब यानी मेरे मन को हटा दो गुरु, ऐसी दया कर दो, तुम्हारे सिवा स्मृत लोक मंडल में मन को कंट्रोल नियंत्रण करने वाला कोई नहीं। जितने आए सब मन के अधीन रहे, मन के इशारे पर काम करते रहे और मन इनको भोगों में फंसाता रहा। लेकिन आज ये समझ आई है कि अब ये संसार में आपके सिवा कोई इन भोगों से छुटकारा दिलाने वाला नहीं है। ऐसी कृपा दया कर दीजिए, मेरे मन को इन भोगों से हटा दीजिए और अपने नाम योग में लगा लीजिए। आगे क्या कह रहे कि इंद्री पांच तीन गुण बोरे, इंद्री पांच तीन गुण बोरे, इंद्रिय पांच तीन गुण बोरे, इंद्री पांच तीन गुण बोरे, मेरे घट से जोर हटा दो गुरु, मेरे घट से जोर हटा दो गुरु,
मेरे घट से जोर हटा दो गुरु, मेरे घट से चोर हटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते हैं 5 इंद्रियां 3 गुण, इन्हीं में तो बसा हूँ। सतोगुण तमोगुण रजोगुण का इनको भी बता समझा दीजिए कि असली कौन है, किस गुण का क्या लाभ है, का ये सब हमको समझा दीजिए। और मेरे घट में इनका जोर जो बढ़ा है, इनकी मतलब यानी इन्होंने जोर लगा के हमको इधर खींचा है। आप भी जोर को भी हटा दीजिए, जोर को कमजोर कर दीजिए और मेरे मन को अपने चरणों में लगा दीजिए, क्योंकि ये किसी के बस की बात नहीं है। जितने आए सब इसी मन के अधीन रहे। मेरे जीवन का रे मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार। ऐसा ये शैतान मन हमारे अंदर ये भोगों का जोर मार रहा है, आप इसको हटा दीजिए। ऐसी कृपा दिया मेहरबानी कर दीजिए कि मन रसिया को चाट विषय की, मन रसिया को वो चाट विषय की, मन रसिया को चाट विषय की, मन रसिया को चाट विषय की। इस शब्द की चाट चटा दो गुरु, इस शब्द की चाट चटा दो गुरु, इस शब्द की चाट चटा दो गुरु, इस शब्द की चाट चटा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। का ये मन भोगों का रसिया है, भोगों को इसकी चाट लगी है। अब कृपा दया कृपा मेहरबानी करके अपने शब्द की चाट चटा दो, तो ये भोगों की चाट से हटकर आपकी शब्द की तरफ लग जाए। उधर भोगों से हटाकर गंदा रस पीते पीते इतना गंदा हो गया है। अब कृपा दया मेहरबानी करके उस गंदगी से हटाकर मेरे मन को अपने शब्द की चाट चटा दो। देखो कैसे जब इस तरह की दीनता हमारे में आएगी, दीनहीन हो करके बिना भाव से जब मालिक से फरियाद करेंगे अपने इस शैतान मन को ठीक करने की। आगे क्या है कि मन रसिया है, ये तो विषयों का रस मतलब गंदा रस छड़ी लेते लेते इतना गंदा हो गया कि अब मतलब वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। का कृपा दया मेहरबानी करके आप समर्थ हो कि मेरे इस मन को भोगों के गंदे रस से निकालकर अपने नाम रस शब्द रस की चाट चटा दो। आगे क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म दुख पावत बीते, जन्म जन्म दुख पावत बीते, जन्म जन्म दुख पावत बीते, जन्म जन्म दुख पावत बीते। मेरा आवागमन मिटा दो गुरु, मेरा आवागमन मिटा दो गुरु, मेरा आवागमन मिटा दो गुरु, मेरा आवागमन मिटा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु।
कहा कितने जन्म निकल गए दुख पाते पाते, इन्हीं भोगों में फंसते फंसते रहते रहते कितने जन्म निकल गए। अब ये मेरा आवागमन चला था, इधर का आना जाना आप खत्म करा दे। आप समृद्ध दाता दयालु हैं, आप ये काम कर सकते हैं और ये सृष्टि में आवागमन मिटाना किसी के बस की बात नहीं है। हे समृद्ध दाता दयालु, ऐसी दया कृपा मेहरबानी अपनी कर दो कि मेरा जन्म मनुष्य से छुटकारा मुझे और मुझे अपने धाम पहुंचा दो। आगे क्या कह रहे कि भूल भरम और कर्म हटा कर, 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 मेरे जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मेरी जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मेरी जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मेरी जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते जड़ चेतन की जो गांठ हो जाती, छोरन ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करे तो माया। कहते जो जड़ चेतन की गांठ खुल गई, जो लग गई है, जब खुलने का काम करोगे तो माया उस पर विघ्न डालेगी कि ये खुल जाए तो चला जाएगा, ये चला जाकर गांठ खुल गई तो निकल जाएगा। तो फंसाने के लिए उन्हें ये जड़ता की गांठ बांध दिया, मतलब यानी चेतन से हटाकर जोड़ती था। कहते कि जब तक गांठ नहीं खुलेगी तब तक कोई उधर जा नहीं सकता है। गांठ माने छुटकारा, जब छुटकारा मिलेगा तभी तो उधर की तरफ जाएगी। छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब यह जीव किरदारत हुई। कहा ये जड़ता ममता की गांठ जो लग गई, जब तक इसे छुटकारा नहीं मिलेगा कोई जीव उधर जा ही नहीं सकता। आप कृपा करके मेरी इस गांठ को खोल दीजिए। आप समृद्ध दाता दयालु हैं, ये काम आपके सिवा और कोई कर नहीं सकता। आगे क्या कह रहे, भूल और भूल भरम, ये जो भूल भरम आपके प्रति लग गई, नहीं पहचान नहीं पा रहा हूं कौन हमारा है कौन मेरा नहीं है, कौन मेरी मदद करेगा कौन मेरा मतलब यानी नुकसान करेगा, कौन निकालेगा कौन फंसाएगा। का ये भूल भरम दूर कर दीजिए और जो जड़ की गांठ लग गई, ये जड़ता की ममता से भी छुटकारा दिला दीजिए। आगे क्या कह रहे कि सहस कमल जल ज्योति लखा कर, सहस कमल दल ज्योति लखा कर, सहस कमल दल ज्योति लखा कर, सहस कमल दल ज्योति लखा कर, मुझे घंटा शंख सुना दो गुरु, 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। अब कैसे यहाँ से निकाल कर पहले स्थान जो सहस्त्र कमल का है, वहां से जो घंटा संघ की आवाज आ रही उसे सुना था। जब घंटा संघ की आवाज सुनेंगे तो उधर की तरफ चलेंगे, फिर इधर का ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसी कृपा दया मेहरबानी कर दीजिए, मुझे सहस्त्र कमल की ज्योति वो प्रकाश को भी दिखा दो और वहां की जो आवाज हो रही
घंटा संग उसको भी सुना था, यानी कान खोल दो। बिना कान के तो कुछ सुनाई, कल आंख और कान खोल दीजिए तो मैं ऊपर की तरफ, जिधर मेरा वास है, धाम है, उधर की तरफ मैं चलूं। का ये कृपा दिया केवल आप ही कर सकते हो, और ये किसी के बस की बात नहीं है। आप क्योंकि आप यानी वहीं से आए हो जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। देखिए सब बता रहे हैं का मन और जीवात्मा दोनों को आप अच्छी तरह जानते हो, समझते हो, और आप ही मन को उसके घर पर पहुंचा सकते हो और जीवात्मा को भी घर पहुंचा सकते हो। आगे क्या कह रहे कि बंक नाल हुए त्रिकुटी गढ़ पर, बंक नाल होए त्रिकुटी गढ़ पर, बंक नाल हुए त्रिकुटी गढ़ पर, बंक नाल होए त्रिकुटी गढ़ पर, मुझे गुरु का रूप दिखा दो गुरु, 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते दूसरा धाम त्रिकुटी का है। त्रिकुटी धाम ये मन का स्थान है। कहा वहां पर मुझे पहुंचा दीजिए और जो असली नूरानी रूप है गुरु का वो दिखा दीजिए, सत्य रूप है। कहा ये जिस रूप से तो आपने हमारा काम कर दिया, मुझे जगा दिया, चिता दिया, होश में लाके खड़ा कर दिया और पूरे देश की तरफ चला दिया। अब कहते हैं कि वो नूरानी रूप ही दिखा दीजिए जो असली रूप है। आगे क्या कह रहे हैं, सुन शिखर का भेद लखा कर, सुन शिखर का भेद लखा कर, सुन शिखर का भेद जना कर, सुन शिखर का भेद जना कर, मुझे मान सरोवर नहला दो गुरु, 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। आगे सुन शिखर है उसका भेद बता करके और मुझे मां सरोवर में स्नान करा, जैसे सारी गंदगी उतर जाए तब उधर के लायक बना दीजिए और हमको अपने घर पहुंचा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि मतलब यानी कि महाशून है भंवर गुफा में, महाशून होए भंवर गुफा में, महाशून है भंवर गुफा पर, महाशून होए भंवर गुफा पर, मुझे बंसी की तान सुना दो गुरु, 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते महाशून्य के उस पार भंवर गुफा है, उसका भी भेद बता दीजिए, वहां पहुंचा दीजिए। कहा भंवर गुफा में देखिए कैसे कैसे चढ़ाई की बात है कि पहले
मतलब शेष कर फिर त्रुटि और आगे कह रहे हैं कि अब मुझे मणिभौर गुफा में पहुंचा दीजिए। ये सब रास्ते हैं, मुकामी सुनने हैं, इधर से होकर ही सब जा सकते हैं, बगैर इसके तो कोई इधर पहुंच नहीं सकता। और इसका ज्ञान कोई कराने वाला यहाँ था नहीं, उधर की चढ़ाई का ज्ञान किसी ने नहीं। इधर तो भोगों के बारे में जो रात भर धन दौलत मान सम्मान जो शरीर इंद्रियों को मिलने वाला वो तो बताया, लेकिन उधर की चढ़ाई किसी ने बताई नहीं है। कहा कि कहते मुझे अब बंसी की तान सुना। देखो आगे आगे ये सब परिचय, आगे परिचय कि पहले घंटा संघ है, फिर मतलब यानी मृदंग सारंगी है, फिर कहते इधर बंसी की तान। अब ये कह रहे हैं कि हमको ये सब सुना दीजिए जिससे हमें विश्वास हो जाए कि हम सही रास्ते से जा रहे हैं, जो आपने भेद बताया है उस भेद के अनुसार। आगे क्या कह रहे हैं कि सतलोक सतनाम निरख कर, सतलोक सतनाम निरख कर, सतलोक सतनाम निरख कर, सतलोक सतनाम निरख कर, मुझे बीन की धुन दरसा दो गुरु, 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। आगे जो सच्चा लोक है सतलोक और सतनाम है, वहां उनके दर्शन करा था। देखो कैसे कैसे मांगे, कहा ये सब करा दीजिए और आप करा सकते हो क्योंकि आप उधर से आए हो, उधर की सारी जानकारी लेके इधर आए हो। अब इधर से हम सब अज्ञानी जीवों को निकाल करके उधर मतलब सतधाम पहुंचा दीजिए और बीन बांसुरी की ध्वनि सुना दीजिए। आगे क्या कह रहे कि अलग अगम का रूप लखा कर, अगम अलख का रूप लखा कर, अलख अगम का रूप लखा कर, अगम अलख का रूप लखा कर, मुझे सतगुरु धाम बसा दो गुरु, 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते अलग गम वो भी रूप दिखा दीजिए। जब वो सबकी मांग कर रहा है, अब ये जाके आए मन उधर से हट गया है, अब सतगुरु दयाल के चरणों की दया पा करके ये सब कुछ कह रहा है कि हमको अलग और अगम का रूप दिखा दीजिए, जो सतगुरु का सच्चा धाम है, बासे मंडल वहां पहुंचा दीजिए। इस तरीके से जब हम आप आंतरिक विरह और वेदना के साथ जब पुकार लगाएंगे तब कुछ सुनवाई होती है, ऊपर से चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कहते तू गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं लाता? जो ऊपर ऊपर कह रहा है अरे इसे अंदर में उतार, काम तो अंदर में होना, ऊपर कुछ नहीं, या बाहर से कुछ होना नहीं है, केवल अंदर की तरफ जाने के लिए बाहर में इशारा किया जाता। ये बाहर जो इशारा किया जा रहा है ये अंदर के लिए, कहते ये काम कोई नहीं कर सकता। इसको कहते हैं रूहानी सत्संग है, ये रूहानी सत्संग है। जब ये मिलेगा तब तो कुछ ज्ञान होगा,
इधर से छुटकारा और उधर पाने का। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब धीरे धीरे ऐसी भी तड़प अंदर में जाग जाएगी और मन बुद्धि चित्त से हम आप उस मालिक की याद करेंगे। तो किसलिए मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे निज करके अपना लो गुरु, मुझे निज करके अपना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। एकमात्र आशा अभिलाषा यही होनी चाहिए कि केवल चरणों की शरण मिल जाए और जो कुछ आपको मिला है उसी ने भरमाया है और उसी में भ्रमित होकर सारा समय हमने आपने गंवाया है। कहते अब चरणों की शरण दे दीजिए, कृपा दया मेहरबानी करके कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने चरणों की शरण दे दीजिए और मुझे अपना बना के अपना लीजिए। इस तरह की फरियाद, इस तरह की प्रार्थना, अर्जु मिन्नत जब हम आप करना सीख जाएंगे और अंतर्घाट पर बैठकर निरंतर जब ऐसी फरियाद, ऐसी प्रार्थना करेंगे वो मालिक सुनता है। ऐसा नहीं है। देखो हम सब अज्ञानी जीवों के लिए किस तरह से एक एक शब्द को कैसे बताया कि हम इधर से कैसे हटें, उधर कैसे चलें और अपने सच्चे धाम पहुंचे। ये सब जानकारी सत्संग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जब संग, सत्य का संग मिलेगा तब सच्चाई तुम्हारे अंदर आएगी, तभी तो आप उधर पकड़ोगे और उधर चलोगे आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब खड़े हो जाइए। तो अब आप कहाँ के लिए खड़े हो रहे हो, किधर तरफ चलना है, ये जानकारी आज आपको मिली। इसे कहते हैं रूहानी संसार, जो कहीं नहीं होता है, कोई नहीं कहता है। अब इन वचनों को भूल जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको तो सत्संग में पहले आके बैठना चाहिए। पता नहीं कौन सा वचन निकल जाए, वो वचन तुम्हारे काम का हो, उसी से तुम्हारा बचाव हो जाए और इधर से उधर चल पड़े आप। तो ये तो संस्कार के अनुसार सब इन वचनों को नहीं पकड़ सकते। जिनों का ऐसा संस्कार है, गुरु की शरण को मजबूती से पकड़ा और एक एक वचन को ऐसे संभाल के रखते हैं जैसे लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात को रखते हैं। तब आप वचनों की महिमा समझोगे, तब वचनों से आपको लाभ मिलेगा। कान तो सुनते रहते हैं, वो तो अच्छा बुरा जो भी कह दो सब सुन लेंगे, लेकिन ये वचन कब सुनेंगे? जब ये वचन सुनेंगे तो अंदर कानों की जो गंदगी मतलब यानी पहुंची वो सब निकल जाएगी। वचन ही तो काम करेगा और वचन आपको सब तरफ से बचाएगा। लेकिन सत्संग आप चेत के नहीं सुनते। तमाम कोई सो रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, मन कहीं जा रहा है, शरीर यहाँ बैठा है, तो इससे होने वाला नहीं कुछ। जहाँ आए हो, जिस काम के लिए आए हो, केवल उसी काम की लगन होनी चाहिए। इधर उधर इधर मन गया तो पर काम नहीं होगा। इसी को जहाँ साता बासा मन का यही तमाशा, जहाँ पर आशा इच्छा आपने बना रखी, लगा रखी, ये बार बार वही जाता है, उसी की मांग करता रहता है। तो जब सत्संग सुनोगे तब समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या और झूठ क्या है। ये झूठ के मसाले में कितने दिन फंसे फंसे हो गया और सिवा रोना और धोना पछताना, इसके सिवा कुछ नहीं मिला है। कुछ यहाँ है ही नहीं। जब ये दुख का सागर है तो यहाँ सुख कहाँ रखा है? अशांति का
और दुख का ये मतलब यानी सागर है, और उसी में हम लोग अज्ञानता भूल भस गोते लगा रहे हैं। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि अब हमें करना क्या चाहिए। जो इतने दिन से कर रहे उसमें क्या मिला? दीवार रोना धोना कुछ मिला नहीं आपको, क्योंकि उधर रोना है ही। जहाँ हम समझते थे अच्छा है अपना है, वहाँ सब पराया और सब धोखा। और इस धोखे को और परायेपन को हम कब निकाल पाएंगे, कब समझ पाएंगे? कहा जब तुम्हारे अंदर वचन सुनने की इच्छा जगेगी और वचनों को संभाल के रखोगे और एक एक वचन का जीवन का आधार बनाकर जब निकालोगे तब ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे को नाम अपना पूरा परिचय देता ताकि नाम में कोई धोखा न समझे, इसलिए पूरा परिचय दे रहा। मैं क्या क्या करूंगा, जो नाम पिछले आए जो ये सृष्टि में नहीं किया वो काम कलयुग का जगाया जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये करेगा। जब जानकारी मिल गई फिर क्या, नाम को मजबूती से पकड़ लो और नाम ही आपके काम का आधार है। बिना नाम के तो काम हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। अब जो ये नाम की दौलत मिली है वो खजाना किनका था? पूज्यपाद दादा गुरु जी महाराज का। उन्होंने दया कृपा करके इस खजाने को दिया और कह दिया बांट देना उसको। तो कितने दिन बांटा गया? समृद्ध दाता सतगुरु दयाल ने कितने दिन बांटा? 10 जुलाई 1952 से 2012 तक इतना बांटा कि किसी ने बांटा नहीं होगा, और मुफ्त में लुटाया। ये नाम धन का खजाना जिन्होंने मुफ्त में लुटाया है और जिन्होंने खजाना दिया है उन्हीं की पुण्य तिथि है अगयन सुदी 10वीं, जो हम सब लोग वार्षिक भंडारे के रूप में यानी 73 वर्ष से मनाते चले आ रहे। ये 73वां वार्षिक भंडारा है और वो सतगुरु दयाल की दया से बिहार प्रांत के ये मतलब वहाँ ये रखा गया बक्सर में। ये बक्सर में होगा। 21 तारीख को शोभा यात्रा है और 22 से 26 तक नूरानी सत्संग यानी मतलब आध्यात्मिक सत्संग आपको मिलेगा। ये 5 दिन का आध्यात्मिक सत्संग का कार्यक्रम है और एक दिन शोभा यात्रा होती है। शोभा यात्रा एक परिचय है, लोगों को परिचय मिल जाए सब। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमें आपको ये अवसर सत्संग का मिल रहा है। तो मतलब और उसकी जानकारी भी आपको दे दी गई धीरे धीरे। इसको भी आप रखिए और जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनमें सब प्रेमियों की सेवा लग जाए ताकि उसका लाभ मिले। तो बहुत छोटी सेवा रखी, 2 किलो गेहूं या 5 किलो धान और 25 रुपए पर व्यक्ति, ताकि परिवार के हर सदस्य को इसका लाभ मिल जाए। तो इसलिए ये रखा गया है। क्यों कुछ नहीं कर सकते हो तो अगर सेवा अच्छे काम में लग जाए
और प्रेमियों के जो भजन करते हैं उनके काम में लग जाए तो आपको भी कुछ पुण्य का फल मिल जाएगा, कुछ लाभ आपको मिल जाएगा। तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सेवा तो निश्चित है, कोई भी कार्यक्रम से बताने की जरूरत नहीं। एक बार आपको बता दिया गया कि 2 किलो गेहूं 5 किलो धान परिवार के हर सदस्य का लग जाए तो सबको लाभ मिल जाए। ये तो घर बैठे आपको लाभ मिल जाएगा। आप न भी पहुंचोगे, अगर ये सेवा पहुंच जाएगी, लग जाएगी, तो मतलब आपको उसका लाभ मिल जाएगा। ये सारे देश को सब प्रेमियों के कान तक आवाज पहुंचा दी गई कि आप इसे कर लो, अच्छा रहेगा। लोगों ने कहा बहुत छोटी सेवा, हमने हाँ इसी से हो जाएगा, तब इसी से काम हो जाएगा। आपको घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भूमिका व्यवस्था बनाई जाए उसका आपको सिर्फ पालन करना चाहिए, तुम्हारा उसी में काम हो जाएगा। तुमको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम इसके बारे में सोच नहीं सकते कुछ। ये तो ऐसा काम ही है, ये आध्यात्मिक मतलब यानी काम तो कैसे आप समझोगे? भौतिकवाद में रहकर अध्यात्मवाद को समझा नहीं जा सकता। तो ये सेवा की बात भी सबको बता दी है, सब प्रेमियों के कान तक आवाज पहुंच चुकी है। और ये कार्यक्रम बिहार प्रांत के बक्सर जिले में वो भी स्थान है, वो बता दिया जाएगा, अभी आप पहुंचा दिया जाएगा सबके, और आपको समय से पहुंच उसका नाम मिल जाए। देखो आश्रम के प्रेमी आश्रम में रहते, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमको लाभ तो घर बैठे ही मिलेगा, क्योंकि तुम तो वही काम कर रहे हो जो वहां चल के लोग करेंगे। मैंने आपको यही सुना दिया, यही सत्संग वहां होगा, तो आप तो यहाँ रोज ही सुनते हो। और आपको तो जो लाभ मिला है वो भीड़ में कैसे होगा? उधर भीड़ भाड़ में तो कुछ होता नहीं, कोई सेवा मिलती नहीं है, और कोई वचन भी नहीं सुन पाते, इतनी भीड़ होती है शोर शराबा में। लेकिन वो जन जागरण है, वो जन जागरण का काम है। और ये आपको इसलिए जो रोज आपको मिलता है, तुम्हें तो रोज ही मिल रहा है, अब सबको मिल जाए तो उसके लिए ये कार्यक्रम की योजना बना दी गई। चलो भाई, उनको भी, वो बेचारे नहीं आ पा रहे, इतनी दूर दराज से आना बड़ा मुश्किल है। और इस समय साधन भी बड़े कठिन हो गए, जो सरल ट्रेन का साधन था बंद हो गया। अब बेचारे उधर गरीबी बहुत है, कैसे आ पाएंगे? तो उनको चल के सुना दिया जाएगा। भाई एक तो आपको बुला लिया जाता, और अगर आप किसी स्थित परिस्थिति में होते हो तो चल के मिल लिया जाता। तो चलो चल करके उन सबको भी ये समय का संदेश दे दिया जाए। आप तो रोज ही सुन रहे हो, और उनको भी मिल जाए तो अच्छी बात होगी, जागरण हो जाएगा, समझ में आ जाएगा उनके भी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक हम समझ ही नहीं पाए कि हमारा मानव कर्म और मानव धर्म सच्चा है क्या। बिना संत वचनों के ये जानकारी कोई कर नहीं सकता। तो ये चलकर संदेश सुना दी, वो आम सत्संग है, ये खास है जो तुम्हारे लिए हो रहा। वो आम सत्संग आम आवाज के लिए सब मतलब यानी जितने जीव हैं सबके कान में आवाज पहुंच जाए, तो वो कार्यक्रम वहां पर हो गया। मालिक की दया हो गई, तो मतलब यानी बिहार प्रांत बहुत करीब है, कहाँ बेचारे देखते यहाँ कहाँ आ पाते। तो चलो उनके घर में सुना दिया जाए, उनको भी लाभ मिल जाए। और आपको तो रोज ही मिला है, तो आप यही सेवा में रत रहिए और भजन करो। ये समय आपको मिला, देखो वहाँ भजन भी नहीं होता शोर शराबा में, वहाँ सेवा भी कोई नहीं है, केवल संदेश प्रसारण है उधर, ताकि सबके कान तक समय की आवाज पहुंच जाए। उस आवाज को पहुंचाने के लिए वो कार्यक्रम वहां रख दिया गया। और ये पर्व इतना महत्व है जिसकी कोई महिमा नहीं। जिस समय सतगुरु दयाल ने ये भंडार मतलब यानी नाम का खजाना और लुटाने का आदेश दे दिया, और मतलब लुटाने वाले ने इतना लुटाया कि कोई इसको समझ ही नहीं पाया, इतना लुटाया सब जगह, और उसके बदले कुछ नहीं लिया। तो देखिए आप, अब बहुत से लोग उसको सुन के सुनाने लगे, लुटाने नहीं लगे, लूटने लगे। सुन करके अब वो नामदान
कितना मतलब यानी महत्व, कितनी गौरव गरिमा रखता है और कितना लाभ का भंडार छिपा हुआ है तो जानते नहीं। तो सुन लिया और सुनाने लगे, और सुना करके उन्होंने लुटाया और ये सब लूटने लगे, खुद लूट रहे। तो कितना बड़ा अपराध है। पहली बात तो नामदान का अधिकार किसी को नहीं। जब तक जीवात्मा न जग जाए, परमात्मा से न मिले, तब तक ये अधिकार नहीं है। और इतनी शक्ति अपने अंदर पैदा हो जाए कि 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को जो हटाना धोना जानता, वो नामदान देगा, उसको अधिकार, बाकी किसी को अधिकार नहीं। तो सत्संग में कहा भाई अभी कोई ऐसा नहीं है कि जो ये काम कर सके। तो लेकिन ये तो मनमुक्ता है, ये काल के जीव है, ये दयाल की नकल करते हैं, और नकल करके मतलब यानी ये समझते नहीं हम कितने जघन्य अपराध को कर रहे हैं, उसकी सजा कितनी बड़ी मिलेगी। तो ये तो सोचना चाहिए लोगों को। तो कार्यक्रम वहां हो जाएगा। आप सब लोग आश्रम में रहिए, भजन करिए। ऐसी पवित्र भूमि वहां थोड़ी है, ये तो कहीं नहीं है। जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर हमें आपको अवसर मिला है, तो हम भजन कर लें, सेवा कर लें और सत्संग। ये तो तीनों चीजें आपको यहाँ मिलती हैं, वहाँ 3 चीजें नहीं, केवल वहाँ सत्संग रह जाता है। वो भी भीड़ भाड़ में लोग कहाँ बेचारे सुन पाते, लेकिन ये है आवाज पहुंच जाती। कोई न सुने, लेकिन वायुमंडल तुम तो आवाज जा रही है, वायुमंडल में तो छप रही है, कोई सुने न सुने। अरे पेड़ पौधे सुनेंगे, तमाम जीव जंतु, उनमें जीवात्माएं, उनको भी सुनने का अधिकार है। ऐसा थोड़ी कि मनुष्य को अधिकार है, सत्संग सुनने का अधिकार सब जीवों को है। तो इसलिए वो कार्यक्रम वहाँ, ये पर्व है, मनाया जाना बहुत यानी आवश्यक होता है। कम से कम याद तो आएगी कि ये नाम का खजाना भंडार किसने कमाया और किसको लुटाने का अधिकार उन्होंने दे दिया। ऐसे समृद्ध महापुरुष की पुण्यतिथि है ये, निज धाम जाने की। जब वो यहाँ से चले गए खजाने को देकर, तो वो तब उनकी पुण्यतिथि वो पूरे देश में जहाँ कहीं अवसर मौका मिल जाता मनाई जाती है। और 73वां है ये वार्षिक भंडारा। 73 वर्ष हो गए उस समृद्ध महापुरुष को यहाँ से जाने का, इतना समय निकल गया। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी दौलत जिन्होंने कमाई मेहनत मशक्कत से, और कह दिया कि इस दौलत को बांट देना, छिपा के मत रखना। तो समृद्ध दाता दयालु ने कितना बांटा, इतना बांटा कि लोगों की मतलब यानी समझे नहीं आएगा, सब भूल गए। अगर परिश्रम तपस्या त्याग करके कुछ मिली होती तो संभाल के रखते। जब परिश्रम की कोई चीज मिलती तो आदमी संभाल के रखता। ये तो फोकट का माल मिल गया, और मतलब यानी तो लेकिन ये कहा था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। का एक समय ऐसा आएगा प्रभु नाम का कि लूट मचेगी, अगर लूट सकते हो तो लूट लेना, नहीं मानव जीवन तो एक दिन खत्म हो जाएगा, तुम्हारे हाथ केवल पश्चाताप रोना रह जाएगा। तो ये सारा बहुत पहले किया गया था। अब वो नाम लुटाने का समय आ गया, जो कहा गया उसी को सिद्ध किया जा रहा। और कितना लुटाया गया, 60 बरस लुटाया गया, और आप उसे लूट नहीं पाए, और लूट करके संभाल के रख नहीं पाए, और विश्वास नहीं कर पाए। और जब विश्वास नहीं हुआ तो आपने करनी में उसको उतारा नहीं, तो लाभ से वंचित रह गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तो आश्रम वासियों, तुम्हें डट के भजन करना, भजन करना है। तुमको तो रोज ही सत्संग मिलता है, और उन प्रेमियों को बेचारों को 5 दिन मिल पाएगा। तो तुम तो रोज सुनते ही रोज हो, और ऐसा वो हो नहीं पाता वहाँ, क्योंकि वहाँ आम लोग आते हैं संसारी, वो बेचारे इस रात को कैसे समझे, तो उनको सीधा सीधा सुनाया जाता है। इसे आम सत्संग कहते हैं।
खास निज सीने बसीने 4 तरह का सत्संग होता है। तो आम सत्संग है, आम आवाज के कान तक आवाज पहुंचा दी जाए, भाई है क्या है का, ताकि कोई समय पर यह न कर सके कि मुझे मालूम नहीं था। तो जानकारी वहां ये दी जाएगी। और यहाँ पर ये आंतरिक राज सब आपको सत्संग और भजन और सेवा यहाँ तीनों है। वहाँ केवल सत्संग रह जाएगा, 2 चीजें वहां नहीं हो पाती भीड़ में, क्योंकि अचानक किसी जगह जाओ वहां क्या सेवा, कुछ नहीं, सेवा भी वहां कुछ नहीं। सेवा कराई जाए तो क्या कराई जाए, केवल वो भंडारे की सेवा रह जाती है, वो अपना लोग करते रहते हैं। और तुम्हारी जब सेवा पहुंच जाएगी तो काम हो जाएगा। काम तो इसलिए यही से हो रहा है, ये सेवा जो यहाँ लग रही है और इस सेवा से जो काम वो वहां थोड़ी हो जाएगा। वो तो केवल संदेश प्रसारण का है कि लोगों को जानकारी हो जाए कि ये 73वां वार्षिक भंडारा, भंडारा का मतलब पूरी सब्जी का नहीं था, जो नाम का भंडार लुटाया गया है उसकी जानकारी का ये पर्व है। ये भंडार किसका था, किसने कमाया और किसने लुटाया इसको। तो दोनों शक्तियों का महत्व है, दोनों शक्तियों का महत्व है, दोनों शक्तियों की महिमा है। ये भी इस जानकारी लोगों को मिल जाएगी। तो आप आश्रम में रहिए, यहाँ भजन करिए। तुम्हारा इस तपोभूमि पर रहना बहुत अच्छा है, और वो भूमि कोई तपोभूमि तो है नहीं। वहां तो प्रसारण का संदेश होने जा रहा है कि सबके कान तक आवाज पहुंच जाएगी। वैसे आवाज यहाँ से जा रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब चलो वो बेचारे शामिल शरीक नहीं हो पा रहे, तो कहा या तो तुम्हें बुला लिया जाता है, अगर किस परिस्थिति में आओ तो चल के मिल लिया जाता है। 2 स्थितियां हैं, चलो भाई चल के वहां मिल लो। वो बेचारे नहीं आ पाते, इतने गरीब हैं कि किराया भाड़ा उनके पास नहीं है और साधन भी अब सुलभ नहीं है, तो कहा चलो चलो उनसे चल के मिल लो और वहां संदेश सुना दो। तो 2-3 प्रांत लगे, झारखंड है, उधर बिहार और इधर उत्तर प्रदेश, यानी ये सब बॉर्डर है, बक्सर बॉर्डर है, और सबको संदेश मिल जाएगा, सबको जानकारी हो जाएगी। नहीं लोग सोचते सब बंद हो गया है, ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, कभी बंद खत्म तो होता ही नहीं है, ये तो निरंतर चल रहा है। और यहाँ से आप सुन ही रहे हो, निरंतर चल रहा, कभी कहाँ बंद हुआ, इतनी बंदी रही, लेकिन यहाँ से कोई बंदी नहीं रही। आपको बराबर संदेश जाता रहा, बराबर आप सेवा करते रहे, यानी मतलब भजन करते रहे, तुम्हारा तो कुछ नहीं बंद हुआ, क्योंकि तुम्हारा परलौकिक है, तुम्हारा आध्यात्मिक है, तुम्हारा नूरानी है, तुम्हारा अंतर्मुखी है। और ये बाहर में बंदी लगाई गई थी, और बाहर में यहाँ कुछ होता नहीं है, बाहर वाला कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ये जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। तो आश्रमवासी आप सब लोग यही रहोगे, यही भजन करो, तुमको तो लाभ यही मिल जाएगा, तुम्हारा जाने की जरूरत तो आपको नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब ये सूचना सारे हिंदुस्तान में पहुंच जाएगी, तो लोग जो ये सोच रहे थे सब खत्म हो गया, अब कहीं कुछ नहीं रहा। अरे भाई खत्म नहीं होता, ये तो अनवरत चलता है, ये खत्म थोड़ी होता है। अब ये जो पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, वार्षिक भंडारा है, वो होली है, आपका गुरु पूर्णिमा है, और चौथा एक बीच में मुक्ति दिवस है, वो तो असली है मुक्ति दिवस। मतलब इस तरह 4 राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और चारों पर आपको सेवा का अवसर दिया जा रहा। करना चाहो तो कर लो, काम तो हो जाएगा, ऐसा नहीं तुम नहीं करो तो क्या काम नहीं होगा। ये सबको अवसर दिया जा रहा कि कुछ ना कुछ अपनी गाड़ी कमाई का लगा लो, तो तुमको भी समय का लाभ मिल जाएगा, नहीं तो तुम छूट जाओगे, फिर आपको मिलेगा नहीं। तो इन सब वचनों को ध्यान में रखा है। आज पूरा संदेश आपको जो मिला है वो कहीं नहीं होता, वो यहाँ हो रहा है। तो तुम्हें तो सब कुछ यही मिल रहा है, कहीं जाने की जरूरत क्या है, चुपचाप भजन करो, जो समय मिला है वो भजन करिए आप। और यहाँ सेवा
कुछ न कुछ होती चलती रहेगी, आपको सेवा मिलती रहेगी और भजन करते रहो। जब वापिस आऊंगा तो फिर संदेश शुरू हो जाएगा। जय गुरुदेव। ये आध्यात्मिक लाभ सबको मिलना चाहिए, ये सबके लिए है, सबको मिलना चाहिए। तो मतलब अब नहीं आ पाते बेचारे, वैसे ये सब यहाँ से भेजा जा रहा है, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वो कि मतलब नहीं, जब पहुंच जाओ तो आमने सामने रूबरू फेस टू फेस उसका अर्थ कुछ अलग होता है। और कुछ बेचारे जो सेवा देना चाहते वहाँ सेवा मिल जाए, उनकी यहीं पर लग जाएगी, आपकी तो लगी नहीं, उनकी भी लग जाएगी, क्योंकि इससे तुम्हारी तो शरीर की सेवा भी है और इनकी तो शरीर की सेवा हो नहीं पाती। तो इसलिए उनको भी कुछ लाभ मिल जाए, तो इसलिए कार्यक्रमों में मतलब जो सेवा लोग इच्छा से देते, मैं तो मानता नहीं हूँ, मैंने कभी कोई सेवा नहीं किसी तरह की नहीं। और जो कहा जाए वो सब संगत के लिए कहा जाता है, भाई संगत के लिए ये सेवा। मैं अपने लिए तो कभी कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि हमको कोई जरूरत नहीं। जो जरूरत है वो आप दे ही देते हो, कपड़े आप दे ही देते हो, एक रोटी दोपहर शाम आप ही दे देते हो, और चाहिए क्या, बाकी भजन हो रहा है। तो जय गुरुदेव। अब आप चलिए, जो लोग सेवा में जाना चाहते हैं, अभी तो आपकी ये छत पड़ेगी, अभी तो नहीं जाओगे, इसे पूरा कर लो, इसके बाद निकलो अपने अपने क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ से वहाँ दूरी ज्यादा है। जैसे वो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, ऐसे यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो इनकी अगर सेवा गाड़ी कमाई लग जाएगी तो अच्छा रहेगा। भाई कार्यक्रम के नाम से आप कहीं पर जमा कर दीजिए, वहीं आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि वो तो लगने पर है कि लगाई कहाँ जाएगी, जब सच्ची अच्छी जगह लगेगी तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, देख लो उधर कुछ बाकी रह गया काम। आज तो 8 तारीख है, इसलिए आज वो छत नहीं लगेगी, कल लगेगी। कल जो है उसका मतलब यानी शुभ मुहूर्त है, और कल आप लोग उसका लाभ उठा लीजिए सेवा का। ये भी सेवा आपको मिल रही, तो इस तरह की सेवा वहाँ थोड़ी कुछ है, वहाँ तो केवल संदेश प्रसारण, और यहाँ सब तरह की सेवा। तो आप सेवा बराबर लगे रहो, लाभ सेवा का ही। और मतलब यानी जब यही आपको सब लाभ मिल रहा, रोज मिल रहा, तो इधर उधर भागने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा को देख लो। जो लोग जाने वाले हैं, कोई जरूरी, तो मैं 2 घंटे बाद आपसे मिलूंगा, और शाम को तो सबसे मिलता हूँ। सबको प्रसाद दिया जाए, ये भी काम कहीं नहीं होता। मिलना और प्रसाद देना ये कहीं नहीं। मैंने कहा मैं सभी सेवादारों का दर्शन करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा और उनको ये प्रसाद दे दूंगा कि वो मेहनत करते, परिश्रम करते। तो ये तीनों काम इसी भूमि पर हो रहे, सब जगह नहीं हो पाते। तो ये चीज तो कितनी महत्वपूर्ण है, इसको संभाल के रखना चाहिए। अब आप चलो, देख लो उधर कोई सेवा है, रोड पर मोरंग गिरी है। अच्छा हाँ, वो रोड पर मोरंग पड़ी हुई है। सब लोग चलो, वो डलिया ले लो, उठा करके अंदर उसको जमा कर दो, वो सब काम आएगी। देखो सेवा आपकी मिल गई। सेवा थी नहीं लेकिन मिल गई। सेवा का कोई न कोई आधार बना दिया जाता, तो वो पड़ी है, उसको उठा के, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई से आई है और किसी की नहीं। आपने जो आप हमें यहाँ देते हो, मैं फौरन उसे सामान में लगा देता हूँ। तो आपकी है, तो आप उसको अपना समझ करके और जाओ, फौरन डलिया लो, उठा के अंदर जमा कर दो। सब लोग चले, वही नाश्ता आपको मिल जाएगा। वहीं चलिए सब लोग, डलिया लो, फाड़ो, फाड़े वाले फाड़े उठावे, डलिया वाले डलिया ले, और फौरन उसको जमा कर दीजिए। देखो कैसी सेवा आपको मिल गई।
तो सेवा की हमेशा भूख प्यास रखनी चाहिए कि सेवा मिले, सेवा मिले, और तो कुछ हो नहीं सकता। भजन बस का है नहीं आपके, तो सेवा तो कर लो कम से कम। अगर सेवा से वही काम हो जाए तो फिर बहुत सरल है। तो सब लोग चलिए, डलिया उठाइए, फोड़ा, फौरन वहां पहुंचो और आप नाश्ता वहीं पर बांटेंगे। यहाँ नहीं, यहाँ किसी को नहीं देना, सब वहां चले, वहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ देना भी मत किसी को, सीधे वहां सेवा के बाद नाश्ता लो तो वो फलीभूत होगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। बिना सेवा किए शरीर में भोजन डाल दोगे और शरीर से सेवा की नहीं तो भार लग जाएगा, वो भार है। इसलिए पहले सेवा करो, इसके बाद ये वर प्रसाद ग्रहण करो। तो आप नाश्ता उनको वहीं पहुंचाएंगे, वहीं यहाँ नहीं, वहीं दे देंगे। अब वहीं चलो और उस धीरे से उसको उठा करके अंदर आप जमा कर लीजिए, क्योंकि कल से काम होना है, वो काम में आने वाली चीज, और बच जाएगी तो और कहीं व्यवस्था हो जाएगी, वहां आपकी लग जाएगी। ये सब आपके लिए ही व्यवस्था हो रही है, क्योंकि आपने जो 1 रुपए, 2 रुपए, 10, 20, 50 रुपए जो देते हो, मैं तो नहीं मांगता हूँ, मैं तो मना करता हूँ, कहते नहीं नहीं, हमारा किसी अच्छे काम में लगा दीजिए, मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी से छोड़ करके मैं ज्यादा समय दे नहीं सकता। तुमने ठीक है, अगर आपकी ऐसी कोई श्रद्धा, ऐसा कोई आस्था है आपकी, तो उसका स्वागत है, तो हम आपकी लगा देंगे। तो वो आपके उसी गाड़ी कमाई से वो लाई गई है, और अपनी समझकर फौरन उसको उठाओ और अंदर जमा कर लो, ताकि काम वहां पड़ी रहेगी तो इधर उधर ठीक नहीं है। अब आप लोग चलिए उसी सेवा में, और वहीं पर आपको प्रसाद पहुंच जाएगा। जय गुरुदेव। जय